दोस्तों हम जब भी अपना डेली रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी को बताते हैं कि इंग्लिश में हम अपना डेली रूटीन अगर किसी को बताएं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको बनाए कैसे, अरेंज कैसे करें या फिर इसमें कौन कौन से वर्ड्स कैसे यूज़ होंगे और हम कितना डेली रूटीन हमें बताना चाहिए, हमें एग्जैक्ट बताना चाहिए फिर कुछ थोड़े चेंजेस करके बताना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ना। तो आई प्रॉमिस आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड वेलकम गाइज, आई एम नीतीश गर्ग एंड यू आर वाचिंग मिड पॉइंट क्लासेस। सो दोस्तों, जब भी हम अपना डेली रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपना दिनचर्या बनाने की कोशिश करते हैं या फिर किसी को बताते हैं, जब भी हमसे कोई पूछता है कि टेल मी योर डेली रूटीन, तो आप बताने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या बताना है क्या नहीं बताना है, एग्जैक्ट बताऊँ तो क्या बताऊँ और किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो आज के बाद आपकी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आएगा अपना डेली रूटीन बनाते कैसे, क्योंकि आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गई हैं हमारी कि हम कुछ अच्छी से इंग्लिश सीखें और बेटर इंग्लिश सीखें और कुछ ऐसी एडवांस इंग्लिश सीखें कि सामने वाला भी हमें देखकर इंप्रेस हो जाए। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू मेक योर डेली रूटीन। ठीक है, तो आपने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपको अपना दिनचर्या बनाना सीखना है। ठीक है गाइस, तो आप अपनी वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर एजुकेशन वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस, एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ एंड फॉर आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मेनली। ओके गाइस, एंड आपने और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। ठीक है गाइस, तो हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेटर हो, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आस्क करने होंगे, एग्जैक्टली आपने कुछ चीज़ें मेकिंग करनी होंगी ताकि आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकें। और मैं भी आपके लिए पूरी मदद करने को तैयार हूँ मैं आपकी, ताकि आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा बेटर हो जाए। ठीक है गाइस, तो चलो बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले अपना डेली रूटीन बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि इसको अरेंज कैसे करते हैं, क्या क्या वर्ड यूज़ होते हैं, एग्जैक्ट मैं अपना बताऊँ या फिर मैं अपना थोड़ा सा अपने पास से बनाकर दिखाऊँ, तो आपको समझ में आएगा उस चीज़ को कि आप किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ को नहीं, क्या वर्ड्स यूज़ करने होता है और किस तरह से अरेंज करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपना डेली रूटीन बनाया है, आपको उसी तरह से अपना डेली रूटीन बनाना है। बस अपने सेक्शंस को जोड़ देना है, कुछ माइनस कर देना है जो कि आप नहीं करते, जैसे कि मैं करता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि जो मैं करता हूँ वही आप करते होंगे। ठीक है, तो मैं आपको अपना डेली रूटीन पढ़ कर दिखाऊंगा और जो मैंने चीज़ें बनाई है वो आपको देखनी होंगी। तो पहले आप सुनिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करनी होंगी। ठीक है, तो आई यूजुअली वेक अप एट 5 o'clock। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। ठीक है, तो आप सबका भी कुछ अलग अलग टाइम हो सकता होगा, तो आप अपने हिसाब से टाइम चेंज कर सकते हैं। इट मे बी 6 o'clock, 4 AM एंड 7 o'clock, 8 o'clock, इट मे बी ऑफ योर टाइम। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई डू टू मेक माई बेड। तो आई एम श्योर दैट कि आप सभी यही करते होंगे कि उठने के बाद अपना बिस्तर ठीक करना। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से तो हर कोई यही करता है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को बिल्कुल सेम रख सकते हैं। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और अपना पहले बिस्तर ठीक करता हूँ। दिस इज माई मॉर्निंग हैबिट्स। ओके, तो देन आई ब्रश माई टीथ, वॉश माई फेस एंड गेट रेडी फॉर द जिम। ठीक है, तो आपके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि आप सुबह सुबह क्या करने जाते हैं, वॉक पर जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं या फिर वॉट एवर इट इज़। बट आप आई एम श्योर दैट कि आप अपनी ब्रश ज़रूर करते होंगे और फेस ज़रूर धोते होंगे, कि आपकी नॉर्मल हैबिट्स है सबकी। ठीक है, तो मैं अपने सुबह सुबह दांत साफ करता हूँ, अपना चेहरा धोता हूँ और जिम के लिए तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, तो मतलब सुबह सुबह मेरा जिम जाना होता है, तो एग्जैक्टली मैं जिम के लिए तैयार हो जाता हूँ। अगर आप वॉकिंग के लिए जाते हैं तो आप रेडी फॉर द वॉक लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेडी फॉर द एक्सरसाइज, इट मे बी बेटर। तो आगे देखते हैं। बाय 5:15, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू से द टाइम इन इंग्लिश। तो अगर आपको 5:15 है या फिर 4:45 ये समझ में नहीं आ रहा है, 4:46 समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं हाउ टू से द टाइम इन इंग्लिश। आपसे उसको समझ में आएगा कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडवांस टाइम टेक्निक यूज़ कर रखी है जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आए और आप भी बेटर इंग्लिश यूज़ कर सकें। तो आप अगर चाहते हैं कि आप ये एडवांस टाइम इंग्लिश सीखें तो आप मेरी वो वाली वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आई लीव होम बाय 5:30। तो बाय 4:45 मतलब बाय 5:15 मतलब मैंने 5:15 बजे अपने घर से निकलता हूँ और 5:30 बजे तक मतलब 5:30 तक मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। ठीक है, आई रीच देयर मतलब वहाँ पे मैं पहुँच जाता हूँ। इट्स क्वाइट नियर बाय फ्रॉम माई होम सो इट डज़ नॉट टेक मच टाइम। तो ये नियर बाय का मतलब है वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा पास है और मुझे वहाँ पर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब कि इट्स क्वाइट नियर बाय, ये बहुत पास है मेरे घर से, फ्रॉम माई हाउस, सो इट डज़ नॉट टेक मच टाइम। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वहाँ पर मुझे पहुँचने में। ठीक है, मतलब मैं 5:15 बजे घर से निकलता हूँ और 5:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रीचिंग दैट, वहाँ पहुँचने के बाद फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स आई वार्म अप माई सेल्फ।
मतलब मैं अभी ये जिम की बातें कर रहा हूँ, आप वहाँ पे एक्सरसाइज यहाँ पे लगा सकते हैं कि आप एक्सरसाइज में करते हैं, और वार्म अप तो हर किसी को करता है, जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या फिर वॉक करने जा रहे हैं तो आप वार्म अप जरूर करते होंगे, आई एम श्योर। ओके, तो फॉर द फर्स्ट 15 मिनट आई वार्म अप माई सेल्फ, ठीक है। तो मैं वार्म अप करता फर्स्ट 15 मिनट, क्योंकि वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग देयर टू मेक मसल्स, मैं वहाँ पर मसल्स बनाने नहीं जाता हूँ, आई एम गोइंग देयर जस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट। तो मैं वहाँ पर अपने आप को फिट रखने जाता हूँ, मैं वहाँ पर कोई मसल, मेरा मोटिव कोई मसल बनाना नहीं है, बट मैं सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए जाता हूँ। ओके, आई वर्क आउट फ्रॉम 5:30 to 7, तो मैं 5:30 बजे से 7 बजे तक वहाँ पर वर्कआउट करता हूँ, मतलब 1.5 घंटे वहाँ पर वर्कआउट करता हूँ। ओके, तो आपका जो टाइम है आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कि आप जितने भी वर्किंग करते हैं, जिम जाते हैं अगर, तो आप जिम ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आप अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, बाय 7:15, 7:15 मतलब 5:15 बजे तक मैं अपने घर पर वापस आ जाता हूँ। देन फॉर अबाउट हाफ एन आवर, मतलब कि उसके बाद आधे घंटे तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जस्ट टू गेट माई सेल्फ अपडेटेड। तो जब जैसे कि हमें आज के इस ज़माने से अपडेट रहना है तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, न्यूज़ देखना ज़रूरी है, तो मैं आधे घंटे तक न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ताकि मैं अपने आप को अपडेट रख सकूँ। तो आपकी क्या हैबिट्स है, एक्सरसाइज करने के बाद आप कुछ भी करते हैं एग्जैक्टली जिस टू टेक डाइट एंड वट एवर इट इज़, तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप इसी को ऐसी का ऐसी रहने देंगे। ओके, देन आई टेक शावर एंड गेट रेडी फॉर कॉलेज, तो उसके बाद मैं नहाता हूँ। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि देन आई टेक बाथ, तो बात जो हो जाती है आपकी पुरानी फॉर्म, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड फॉर्म हो जाती है इंग्लिश की, आप सीख रहे हैं एडवांस इंग्लिश, तो एडवांस इंग्लिश के लिए आपको बोलना पड़ेगा देन आई टेक शावर। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, या फिर सामने वाले को आपके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा एग्जैक्टली कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस इंग्लिश बोल रहे हैं। ओके, एंड गेट रेडी फॉर कॉलेज, और कॉलेज के लिए तैयार हो जाता हूँ। आप यहाँ पर जॉब के लिए लिख सकते हैं, ऑफिस के लिए लिख सकते हैं, या वट एवर इट इज, जो भी आप करते हो इसके बाद। ओके, मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैं कॉलेज के लिए। ओके, तो जनरली बाय 8:30 आई हैव माई ब्रेकफास्ट, तो बहुत सारे बच्चे ये यूज़ करते हैं आई टेक माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये तो इस तरह से, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइप ऑफ वर्जन हो जाती है, तो आपको एक कुछ नया फॉर्म स्टार्ट करना पड़ेगा, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, जब आप ऐसा बोलेंगे तो कितना इंटरेस्टिंग लगेगा सामने वाले को सुनने में भी, ठीक है। तो जनरली बाय 8:30 मतलब 8:30 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, एंड मुझे 8:30 बजे तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। इट हार्डली टेक्स 20 मिनट्स टू हैव ब्रेकफास्ट, तो मुझे 20 मिनट्स लगता है, 15 to 20 मिनट्स लगता है। आपको कितना लगता है आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो मुझे 15 to 20 मिनट्स लगता है। आई एम श्योर कि हर किसी को 15-20 मिनट्स लगते ही होंगे। आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि हमें सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करना चाहिए ताकि हम पूरे दिन एनर्जेबल रह सकें। ओके, सो शार्प एट 9:15, तो शार्प मतलब कि एकदम 9:15 बजे, 9:15 मतलब 9:15 बजे मैं अपने कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ। आई लीव फॉर माई कॉलेज, ठीक है। तो अपने कॉलेज के लिए मैं 9:15 बजे निकल जाता हूँ ब्रेकफास्ट करके अपना। ओके, व्हेन आई रीच माई कॉलेज आई गो टू कॉलेज बाय माई ओन व्हीकल, तो मैं जो कॉलेज जाता हूँ अपने ओन व्हीकल से जाता हूँ, बाय माई कार, बाय माई एक्टिवा एंड वट एवर, बाय माई बाइक एग्जैक्टली, ठीक है। आप जिस व्हीकल से जाते हैं, जैसे लाइक कि आई गो टू कॉलेज या आई गो टू ऑफिस बाय बस या फिर वट एवर इट इज़, तो आप यहाँ पर उसको ऐड या लेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको चेंजेस भी बता रहा हूँ कि आप अपने डेली रूटीन में क्या चेंजेस कर सकते हैं, और आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। When I reach my college, I attend all the lectures there, and after spending some time with my friend, I leave home at 2 PM. तो जब मैं कॉलेज जाता हूँ मैं वहाँ पर सारे लेक्चर्स अटेंड करता हूँ। आफ्टर ऑल क्यों हमें कॉलेज जाकर तो यही करना था एग्जैक्टली, मैं वहाँ पर लेक्चर्स अटेंड करता हूँ। तो जब मेरे लेक्चर्स फ्री हो जाते हैं या फिर मैं अपने लेक्चर्स से खाली हो जाता हूँ, तो मैं अपना कुछ टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करता हूँ। एग्जैक्टली आपको करना भी चाहिए, जब आप एक कॉलेज में जाते हो तो आपका ग्रुप होता है एंड आपको थोड़ा तो टाइम स्पेंड करना पड़ता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ठीक है, तो मतलब लेक्चर्स अटेंड करने के बाद, फ्रेंड के टाइम स्पेंड करने के बाद, मैं 2 बजे अपने घर के लिए निकल जाता हूँ कॉलेज से। आई लीव फॉर होम एट 2 PM. It takes about half an hour to reach home from my college. तो मुझे कम से कम आधा घंटा लगता है अपने कॉलेज से घर जाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे रास्ते में कुछ लेना है या फिर मेरे कुछ काम है या नहीं है। अगर मुझे कुछ काम होते हैं तो शायद ज़्यादा भी लग जाता है, बट इट टेक्स अबाउट 30 मिनट्स एंड ऑल। ओके, तो आपको क्या टाइम लगता है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप कितने बजे छूटते हैं ये भी आप अपने डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम चेंजेस करना है, दैट्स इट। बाकी का तो मैंने आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा सेम वे में आपको दे दी है चीज़ें। ओके, तो व्हेन आई रीच होम, जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ, आई वॉश माई फेस एंड फ्रेशन अप।
आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बाहर से आते हैं तो आपको अपना फेस धोना चाहिए, वो भी ठंडे पानी से, एंड फ्रेशन अप हो जाना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब हम बाहर से आते हैं, तो हर कोई करता है, तो मैंने भी एग्जैक्टली तो ये सब ऐड कर सकते हैं। तो व्हेन आई रीच होम, जैसे ही मैं घर आता हूँ तो मैं अपना चेहरा धोता हूँ एंड फ्रेश हो जाता हूँ। ओके, देन आई हैव माई लंच एट 3 PM। तो उसके बाद मैं अपना लंच करता हूँ, ठीक है, 3 PM। एंड आफ्टर हैविंग माई लंच आई टेक अ स्मॉल नैप टू बी चार्ज अप। तो अपने लंच करने के बाद मैं छोटी सी नैप लेता हूँ। स्मॉल नैप का मतलब होता है छोटी सी नींद लेना, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं देन आई टेक रेस्ट। तो रेस्ट जो देन आई टेक रेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पुराना वर्ड हो गया ना, तो आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, देन आई टेक देन आई टेक अ स्मॉल नैप टू बी चार्ज अप। तो मैंने एक छोटी सी नींद लेता हूँ चार्ज अप होने के लिए। मतलब हम पूरे दिन एक तरीके से काम करते हैं तो हम थोड़ा सा थक जाते हैं, तो थोड़ा बहुत सो जाना, जैसे लाइक कि हाफ एन आवर एंड ऑल, तो इस तरह से सो जाए तो उसको बोलते हैं स्मॉल नैप। ओके, तो आपको कैसा लगा ये वर्ड्स, तो आप अपनी लाइफ में भी इसको यूज़ करते थे। जब आप थोड़े टाइम के लिए सोते हैं, जैसे लाइक कि हाफ एन आवर एंड 1 आवर, तो आप इसको कह सकते हैं स्मॉल नैप। ओके, तो देन आई गो टू माई कोचिंग क्लास फ्रॉम 4 to 6 PM। उसके बाद अपनी कोचिंग क्लास जाता हूँ। आप इस टाइम में क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि देन आई गो टू प्ले ग्राउंड फॉर टू प्ले क्रिकेट एंड टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वट एवर इट इज़। तो आपको कुछ भी हो सकता है। मेरा यहाँ पर कोचिंग क्लास है तो आप कुछ भी बता सकते हैं उस चीज़ को। ओके, द मोमेंट आई रीच होम फ्रॉम माई कोचिंग क्लास। तो जैसे ही जो मोमेंट होता है मेरा कोचिंग क्लास से वापस आने का, ओके, मैं जैसे ही अपने कोचिंग क्लास से वापस आता हूँ मैं यूट्यूब में लग जाता हूँ। मतलब मैं यूट्यूब में मैं अपना यूट्यूब देखना स्टार्ट कर देता हूँ। एग्जैक्टली अपनी एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, अपलोडिंग और यूट्यूब को थोड़ा अपने देखना, अपने चैनल का ध्यान रखना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं उस वर्क को करता हूँ। ओके, तो आई डू दीज वर्क बाय 8:30। तो मैं ये सारा काम 6 बजे से 8:30 बजे तक करता हूँ। मतलब टोटल 2.5 घंटे करता हूँ ये सारा काम। मतलब एग्जैक्टली मेरा बहुत सारा टाइम लगता है एक यूट्यूब वीडियो क्रिएट करने में, काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से मुझे इतना भी टाइम लगता है। तो मैं अपने यूट्यूब पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ आफ्टर ऑल। ओके, तो आफ्टर डूइंग दिस वर्क आई यूजुअली मेक सम फ़ोन कॉल्स एंड चेक माई मैसेजेस एंड ईमेल्स। तो पूरा दिन बिजी होने की वजह से मैं अपना फ़ोन चेक नहीं कर पाता हूँ, या फिर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं मेरे पास, ईमेल्स होते हैं, तो हम पूरी इतनी बिजी लाइफ होती है तो फ़ोन चेक नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद मैं 8:30 बजे फ्री हो जाता हूँ तो अपना फ़ोन चेक कर लेता हूँ, मैसेजेस चेक कर लेता हूँ और ईमेल्स चेक कर लेता हूँ। ओके, तो आप क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से उसको लगा सकते हैं। डेफिनेटली आप फ़ोन तो ज़रूर चेक करते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, तो देन आई हैव माई डिनर एट 9:30 PM। तो उसके बाद मैं अपना डिनर करता हूँ 9:30 बजे। ठीक है, आप कितने बजे करते हैं वो अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। आफ्टर हैविंग माई डिनर आई स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली। तो अपने डिनर करने के बाद मैं कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बिकॉज पूरे दिन की थकावट आपकी फैमिली के साथ दूर हो सकती है। आप उनसे कुछ शेयर कीजिए, वो आपसे कुछ शेयर करेंगे, तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा एंड आपको ऐसा भी लगेगा कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं। ओके, तो बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पेंड सम टाइम विद फैमिली, सो आई यूजुअली डू इट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना, और मैं इसलिए ये सब चीज़ें करता हूँ। ओके, तो आप क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से टाइम उसको सेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आप बाहर जॉब करते हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, तो आपके कुछ अलग डेली रूटीन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल दिस बाय 10:30 PM, तो इस सब के बाद, आफ्टर ऑल दिस मतलब इस सब के बाद, देखो मैंने एग्जैक्टली यूज वर्ड किया जो, तो आपको थोड़ी सी जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ ये भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप एक बेटर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाएंगे। तो आपको यहाँ पर वर्ड्स देखने पड़ेंगे कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है, और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी से आंसर देने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है, हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है, आपको अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाने के लिए। ओके, तो आई ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी फॉर बेड। तो 10:30 बजे मैं अपने दांत साफ करता हूँ एंड अपने बेड के लिए तैयार हो जाता हूँ, मतलब बेड से लगा लेता हूँ एग्जैक्टली सोने के लिए। बट बिफोर गोइंग टू स्लीप आई रीड सम इंटरेस्टिंग बुक्स एंड नॉवेल्स फॉर अबाउट 1 आवर। तो मेरी एक हैबिट है, मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ एग्जैक्टली कुछ इंटरेस्टिंग बुक पढ़ता हूँ, या फिर अपनी बुक्स पढ़ लेता हूँ, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो मुझे अच्छी लगती है। तो इंटरेस्टिंग बुक्स एंड नॉवेल्स आप क्या करते हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मेरा काम है 1 आवर बुक पढ़ना है, नॉवेल्स पढ़ना, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो 10:30 बजे से 11:30 बजे तक मैं अपनी बुक्स पढ़ता हूँ। उसके बाद शार्प एट 11:30 PM आई स्विच ऑफ माई लाइट्स एंड गोइंग टू स्लीप। ठीक है, तो 11:30 बजे मैं लाइटें बंद कर देता हूँ एंड सोने चला जाता हूँ। ठीक है, तो सो दैट्स ऑल अबाउट माई डेली रूटीन। तो यही मेरा डेली रूटीन था। तो आपको इसमें समझ आया होगा एग्जैक्टली मैंने क्या वर्ड यूज़ किए, किस तरह से इसको अरेंज किया। मैंने एग्जैक्टली कुछ नहीं किया, अपनी डेली लाइफ को उठाकर सीधे सीधे इंग्लिश में रख दिया है। ओके, अब सोच रहे होंगे कि आपने पहले इसको हिंदी में लिखा होगा फिर इंग्लिश में लिखा होगा। नहीं, आपको इंग्लिश में सीखना, आपको इंग्लिश में सोचना सीखना पड़ेगा। ठीक है, थिंकिंग इन इंग्लिश
ये बहुत ज़्यादा बेटर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इंग्लिश बोलने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि सर इंग्लिश में कैसे सोचता है, ये भी हमें बता दीजिए। तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी मैं उसके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। तो इसके लिए भी आपकी एक नई वीडियो होगी, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप अपने डेली रूटीन बनाने पर फोकस कीजिए। अगर आपने इंट्रो नहीं बनाया तो इंट्रो पर फोकस कीजिए। और भी सारे इंग्लिश स्पीकिंग की जो वीडियो आई है, हमारा 21 डे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज चल रहा है, #21 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने 21 वीडियोस मेरी कवर कर ली इंग्लिश स्पीकिंग की, तो आप इतने अच्छे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, या फिर इतनी तो सीख जाएंगे कि हाँ, आप किसी के सामने फेल नहीं होंगे, आप किसी के सामने आपको अशेम नहीं होना पड़ेगा इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि और किसी को भी इंग्लिश सीखने को मिले और किसी का भी भला हो जाए। ठीक है, तो शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपनी प्रॉब्लम से बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, वो भी आपको मुझे बताइए। एंड हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देख रहा हूँ जो बहुत सारे वजन वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने अपने डेली रूटीन में बताया जैसे कि, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मुझे भी थोड़ा सा उस चीज़ का वो दे दें, आप भी मुझे सपोर्ट करें, मैं भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं @midpointclasses, और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं @midpointclasses। तो आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपके इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।